फाल्गुन मास की व्रत कथा। एक समय की बात है, दूर किसी एकांत गांव में, जहां एक ओर शांत नदी बहती थी और दूसरी ओर घने साल के जंगल फैले हुए थे, वहीं एक टूटी फूटी सी झोपड़ी खड़ी थी। उसी जर्जर कुटिया में हरिहर नाम का एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपने परिवार के साथ निवास करता था। जन्म से वह ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, परंतु भाग्य की कठोर विडंबना के कारण उसके जीवन में कभी भी समृद्धि का दर्शन नहीं हुआ। उसे प्रतिदिन भिक्षा मांगकर ही अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता, उसी से किसी प्रकार वह अपनी पत्नी और छोटे से पुत्र के साथ दिन गुजारता था। उसकी झोपड़ी की छत जगह जगह से टूटी हुई थी, दीवारों में दरारें पड़ी थी, वर्षा के दिनों में पानी टपकता था और शीत ऋतु में ठंडी हवाएं भीतर तक प्रवेश कर जाती थी। फिर भी वही झोपड़ी उनके लिए संसार की सबसे बड़ी पूंजी थी, क्योंकि वही उनका एकमात्र आश्रय थी। हरिहर का जीवन निरंतर भूख और चिंता के बीच बीतता था। कभी यदि प्रातः कुछ मिल जाता तो संध्या के लिए कुछ भी शेष नहीं रहता था। कई बार ऐसा भी होता कि पूरा दिन उपवास में निकल जाता और रात भूखी पेट ही बीतती। उसके पुत्र की भूखी आंखें और पत्नी की मौन पीड़ा उसे भीतर ही भीतर तोड़ देती थी, परंतु फिर भी वह कभी अपने मुख से कोई शिकायत नहीं करता था। प्रतिदिन भोर में उठकर स्नान करता, अपने मैले कुचले वस्त्र धारण करता और श्रद्धा से नारायण का नाम स्मरण करता। उसके हृदय में यह अटल विश्वास था कि ये दुख भी सदा नहीं रहेगा और एक दिन ईश्वर अवश्य ही उसकी सहायता करेंगे। दिन इसी प्रकार एक एक करके बीतते चले जा रहे थे। निर्धनता मानो उसकी परछाई बन गई थी और कहीं भी उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। एक दिन वह भिक्षा की खोज में अपने गांव की सीमा से बहुत दूर निकल गया। उसके मन में आशा थी कि दूर के गांवों में शायद कुछ अधिक अन्न या दान मिल जाए, किंतु उस दिन मानो पूरा भाग्य ही उसके विरुद्ध हो गया। प्रातः से संध्या तक वह अनेक घरों के द्वार पर गया, परंतु कहीं से भी उसे एक मुट्ठी चावल या रोटी का टुकड़ा तक नसीब नहीं हुआ। सूर्य पश्चिम दिशा में ढलने लगा था। उसका शरीर दुर्बल हो चुका था और मन अत्यंत विषाद से भर गया था। उसी समय उसके हृदय में गहरी निराशा ने जन्म लिया। उसने अपने हाथ से अपना मस्तक पीटते हुए कहा कि हाय विधाता, क्या मैं इतना अभागा हूँ कि अपने ही पुत्र और पत्नी को अन्न नहीं खिला सकता। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसके पैरों में आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची थी। वह मार्ग के किनारे खड़े एक विशाल वटवृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था, केवल पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। उसी निस्तब्ध वातावरण में उसका रोदन और भी अधिक करुण प्रतीत हो रहा था। वह अपने मन में बार बार यही सोचने लगा कि यदि आज वह खाली हाथ घर लौटा तो उसके बच्चे क्या खाएंगे और वह उनके भूखे मुख को किस प्रकार देख पाएगा। इस चिंता ने उसके हृदय को और अधिक भारी बना दिया। उसी समय उसे अनुभव हुआ मानो कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया हो। उसने अपनी आंखें उठाकर देखा तो एक तेजस्वी ब्राह्मण उसके सम्मुख खड़े थे। उनके शरीर से दिव्य आभा झलक रही थी और उनकी आंखों में अथाह करुणा भरी हुई थी। उनके आते ही वटवृक्ष की छाया भी मानो और अधिक शीतल हो गई। उस ब्राह्मण ने अत्यंत कोमल स्वर में उससे पूछा कि हे द्विज, तुम इस प्रकार मार्ग के किनारे बैठकर क्यों विलाप कर रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम कहाँ के निवासी हो और तुम्हारे जीवन में ऐसा कौन सा संकट आ गया है? हरिहर ने अत्यंत विनम्रता से अपना परिचय दिया। उसने कहा कि वह एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण है, जो अपनी पत्नी और पुत्र के साथ किसी प्रकार जीवन व्यतीत कर रहा है। प्रतिदिन भिक्षा ही उसकी आजीविका का एकमात्र साधन है। आज वह दूर देश में भिक्षा की आशा में आया था, परंतु संपूर्ण दिन परिश्रम करने के बाद भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। घर पर उसका भूखा पुत्र उसकी प्रतीक्षा कर रहा है और इसी वेदना ने उसे तोड़ दिया है। हरिहर की बातें सुनकर उस ब्राह्मण की आंखों में करुणा और भी गहरी हो गई। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा कि हे ब्राह्मण, दुख मत करो। यदि भगवती लक्ष्मी की कृपा किसी पर हो जाए तो दरिद्रता कभी स्थायी नहीं रहती। प्रतिमास विशेष रूप से शुक्ल पक्ष में और गुरुवार के दिन यदि तुम श्रद्धा और विश्वास के साथ लक्ष्मी माता की पूजा करोगे तो तुम्हारे जीवन के सभी अभाव दूर हो जाएंगे। निर्धनता के बीच भी यदि भक्ति सच्ची हो तो देवी अवश्य प्रसन्न होती है और अपने भक्तों का उद्धार करती है। इतना कहकर वह दिव्य ब्राह्मण वहीं अंतर्धान हो गए। हरिहर विस्मय से कुछ क्षण तक वहीं बैठा रहा।
तब उसे अनुभव हुआ कि वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, बल्कि निश्चय ही कोई देवदूत या स्वयं नारायण का भेजा हुआ संदेशवाहक था, जो उसे सही मार्ग दिखाने आया था। उस आशा और विश्वास की वाणी को हृदय में धारण करके हरिहर शीघ्र ही अपने घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए उसे अपनी थकान कम होती हुई प्रतीत होने लगी और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी चिंतित दृष्टि से उसकी ओर देखती हुई सामने आई। हरिहर ने शांत स्वर में उसे सारी घटना सुनाई। उस दिव्य ब्राह्मण का उपदेश और लक्ष्मी पूजन का विधान उसने विस्तार से अपनी पत्नी को बताया। हरिहर की पत्नी एक अत्यंत पतिव्रता और सहनशील स्त्री थी। पति की बात सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले, परंतु उन आंसुओं में निराशा नहीं, बल्कि अटूट विश्वास झलक रहा था। उसने कहा कि यदि माता लक्ष्मी की कृपा से उनके दुख दूर हो सकते हैं, तो वे अवश्य ही पूजा करेंगे, चाहे उनके पास कितना ही अभाव क्यों न हो। किंतु उसने ये भी कहा कि उनके घर में तो पूजा के लिए आवश्यक सामग्री तक उपलब्ध नहीं है। ये सुनकर वह पड़ोसियों के घर गई। उसने हाथ जोड़कर उनसे फूल, फल, थोड़ा सा चावल और एक दीपक मांगा। किसी ने अधिक दिया, किसी ने कम, परंतु किसी ने भी उसे खाली हाथ नहीं लौटाया। मानो उस दिन स्वयं लक्ष्मी माता की अदृश्य कृपा से सबके हृदय में दया का संचार हो गया था। शुक्ल पक्ष के उस पावन गुरुवार को, माघ मास के अंतर्गत, उन्होंने अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में पूरी श्रद्धा और नियम के साथ लक्ष्मी पूजन किया। पूजा में न तो सोना था और न ही चांदी, न कोई भव्य आयोजन, केवल सच्ची भक्ति और निष्कपट हृदय था। हरिहर और उसकी पत्नी ने एकाग्र मन से देवी का स्तवन किया। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और उनके कंठ से करुण प्रार्थनाएं निकल रही थी कि हे माता, हम अत्यंत दीन और अधम हैं, हमारी इस निर्धनता और दुख को दूर कर दीजिए। पूजा समाप्त होने के पश्चात उनके मन में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ, मानो वर्षों से चला आ रहा कोई भारी बोझ अचानक हल्का हो गया हो। उसी रात हरिहर ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि स्वयं देवी लक्ष्मी उसकी झोपड़ी में पधारी है और उसे आशीर्वाद दे रही है। देवी ने कहा कि ये दरिद्रता उसकी परीक्षा थी और अब से उसके जीवन में अभाव नहीं रहेगा। अगली सुबह से ही उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देने लगा। गांव के लोग उसके प्रति सम्मान का भाव रखने लगे। किसी ने उसे काम का अवसर दिया, किसी ने अन्न और वस्त्र का दान किया। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि आने लगी। उसकी टूटी हुई झोपड़ी सुधर गई। उसका पुत्र भरपेट भोजन करने लगा और उसे शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। हरिहर नियमित रूप से प्रतिमास श्रद्धा के साथ लक्ष्मी पूजन करने लगा। उसके जीवन में आए सुख और संतोष को देखकर अन्य लोग भी उस पूजन विधि का पालन करने लगे। इस प्रकार हरिहर के माध्यम से माघ मास के लक्ष्मी पूजन की परंपरा का आरंभ हुआ। धीरे धीरे यह व्रत और इसकी महिमा गांव गांव में फैलने लगी। लोगों को यह विश्वास होने लगा कि सच्ची भक्ति और निष्कपट श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जीवन के अंत में हरिहर और उसकी पत्नी भगवती लक्ष्मी की कृपा से वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। आज भी यह कथा कही और सुनी जाती है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ माघ अथवा फाल्गुन मास में लक्ष्मी व्रत और पूजन करता है, माता उसकी दरिद्रता दूर करती है और जीवन में सुख शांति प्रदान करती है। ये कथा केवल एक निर्धन ब्राह्मण की नहीं है, बल्कि यह मानव जीवन में आशा, विश्वास और भक्ति के दीप को प्रज्वलित करने वाली एक चिरंतन पौराणिक व्रत कथा है।